Friends, how are you all? So today in our continuation of the chapter, that is chapter number 5, arithmetic progression, today we will be discussing about the second and the last topic of this chapter, that is sum of n terms of an AP. So basically an AP means what? It is an arithmetic progression. So एक arithmetic progression में क्या होता है, जो नंबर्स हमारे होते हैं, जो टर्म्स होते हैं, प्रीवियस टर्म के साथ कुछ एक पर्टिकुलर नंबर, फिक्स नंबर ऐड होने से हमें नया उसका नेक्स्ट नंबर या सक्सेसन मिलता है, तो जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो ये चीज़ हम लोग पहले से जान चुके हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करते हैं कि कल हम लोग क्या पढ़ाई किए थे लास्ट वीडियो में, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए तो लेट्स रिकॉल में हम लोग देखिए, तो बेसिकली हम लोग का तो जनरल फॉर्म ऑफ ए पी इज ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d सो वन। तो ए आपका क्या है, ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा भी हूँ, ए फर्स्ट टर्म, डी इज योर कॉमन डिफरेंस एंड एन मीन्स nth टर्म। सो nth टर्म ऑफ एन एपी मीन्स मेरे पास मान लो कोई एपी है 2, 3, 4, 5 सो ऑन, और मुझे पूछा है कि 50th टर्म कितना होगा, जो टर्म 50वां प्लेस में होगा वो उसका वैल्यू कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन होल इंटू डी। क्लियर? तो ए एन का मतलब हो जाएगा वहाँ पे 50। तो समटाइम्स व्हेन यू आर गेटिंग ए फाइनाइट एपी, फाइनाइट एपी का मतलब क्या है, अगर कोई भी एक एपी का लास्ट टर्म आपको दिया गया है तो हम उसको फाइनाइट एपी बोलते हैं। तो उस फाइनाइट एपी में जो आपका ए एन होता है दैट इज योर एल। सो एल का भी हम लोग सेम फार्मूला हम लोग यूज़ करते हैं, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। क्लियर? चलिए ये हम लोग प्रीवियस वीडियो में इतने सारे फार्मूला और उसके रिलेटेड 5-6 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए थे। सो लेट्स कम टू आवर चैप्टर टुडेज टॉपिक, दैट इज सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। मान लो आपके पास एक एपी दिया गया है, तो उस एपी में मान लो मेरे पास कुछ टर्म्स है, जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1, 2, ओके, 3, 4 सो ऑन अप टू 30। तो अगर आपको पूछा है कि इसका सम निकालो, तो आप लोग क्या करने बैठेंगे, आप लोग ऐसे करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे 25 तक सबको ऐड करेंगे फिर लिखेंगे। नो, हम लोग ये नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा टाइम टेकिंग होगा बहुत, और दिस इज़ नॉट ए ईजी वे और दिस इज़ नॉट ए गुड मेथड ऑफ सॉल्विंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये जो है हमारा एपी में है या नहीं। येस, हमारा पहला टर्म ए हो रहा है 1, डी आपका कितना हो रहा है, देखिए हर जगह पे कॉमन डिफरेंस 1 1 है, इसलिए डी का वैल्यू होगा 1। क्लियर? और आपका लास्ट टर्म कितना है, ए एन आपका कितना है या एल कितना है 30। तो अगर इस सब को यूज़ करके हम लोग इसका सम निकाल सकते हैं। सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट दिस। ओके, तो कैसे ये फार्मूला, जो आपका फार्मूला है, आपको आप अगर बुक में देखेंगे तो बुक में आपको 2 फार्मूला दिया गया होगा, एक ये फार्मूला दिया गया होगा और एक ये फार्मूला दिया गया होगा। तो बस आपको ये दोनों फार्मूला जानना है। अगर आप ये दोनों फार्मूला जानते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन ये दोनों फार्मूला जानने से पहले मैं उसका एक शॉर्ट मेथड आपको बताता हूँ, कैसे अगर आप कभी कंफ्यूज होते हैं, कभी भूल जाते हैं, तो कैसे ये फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे एक चीज़ देखिए, मैं जानता हूँ कि कोई भी चीज़ का एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं। अगर आपका मान लो कोई एक चीज़ में कुछ टर्म से, कुछ नंबर से, और सारे नंबर एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस में, मतलब सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एवरेज इज इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2, दैट इज योर एवरेज। बात समझ में आया? तो यहाँ पे और एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि मान लो, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, आप मान लो ऑन एन एवरेज आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है, और ऑन एन एवरेज हर सब्जेक्ट में आप 70 मार्क्स रखें आउट ऑफ कितना 100, तो आप टोटल कितने मार्क रखें ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज आप आउट ऑफ 600 आप 420 मार्क्स रखें। तो ये किस चीज़ से कैसे मिला, एवरेज इंटू नंबर ऑफ सब्जेक्ट और नंबर ऑफ सब क्वांटिटी विल गिव यू द सम, टोटल सम। बात समझ में? यहाँ पे मैं वही लॉजिक यूज किया हूँ। मैं क्या लिखा हूँ, सम ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू कितने टर्म है और एवरेज कितना है। और एवरेज हम लोग कैसे निकालेंगे, ये वाला फॉर्मूला से। तो यहाँ पे देखिए मैं वही किया हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सम ऑफ टर्म्स को मैं एस एन लिख लिया हूँ, नंबर ऑफ टर्म्स को एन डिनोट किया हूँ, एवरेज मतलब एफ टी मतलब फर्स्ट टर्म, एल टी मतलब लास्ट टर्म बाय 2। तो अगर आपका कोई भी एक ए पी है तो ए
ए पी का जनरल फॉर्म क्या होता है, ए प्लस डी ए प्लस 2d सो ऑन। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म हो रहा है ए, और लास्ट टर्म कितना होगा ए एन ऑब्वियसली, तो यहाँ पे लास्ट टर्म मेरा ए एन बाई 2। अब उसके बाद ये चीज़ देखिए, ये जो 2 यहाँ पे था मैं उसको साइड में ले आया, तो ये हो गया n बाई 2 और a प्लस ए एन। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ए एन का मतलब है बेसिकली ए एन एंड ए एल दे आर इक्वल इफ इट इज़ ए फाइनाइट ए पी, सो योर लास्ट टर्म विल बी ए एन। सो हम लोग यहाँ पे ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 ए प्लस एल या ए प्लस ए एन। ये दोनों फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ये हम लोग का डायरेक्ट फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए ये एक फार्मूला मिल गया। अब आगे देखते हैं ये फार्मूला और कैसे आगे डिराइव हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ए एन का वैल्यू हम लोग कितना जानते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 होल इंटू डी। सो आई हैव सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू ऑफ ए एन हियर, सो ए प्लस ए बिकम्स 2a एन माइनस 1d। सो आर यू गेटिंग द ओरिजिनल फार्मूला ऑफ द एस एन, दैट इज n बाई 2 होल इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बेसिकली दो फार्मूला, ये फार्मूला और ये फार्मूला, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। अगर आपका एक ए पी इन्फानाइट है तो उस केस में ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास एक फाइनाइट ए पी है जिसमें लास्ट टर्म आपको पता है, तो आप सम के लिए आप डायरेक्ट ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये फार्मूला यूज़ करना आपको ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। इफ़ लास्ट टर्म इज गिवन और ए एन इज गिवन, तो डायरेक्टली आई विल सजेस्ट यू टू यूज़ दिस फार्मूला। इफ़ नॉर्मल ए पी इज गिवन यू कैन यूज़ दिस फार्मूला। चलिए इसके रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम जो डिस्कस किए हैं वो हमें समझ में आया या नहीं। सो टेकिंग और फर्स्ट क्वेश्चन, इन एन ए पी गिवन ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 3, ए एन इज इक्वल टू 50, फाइंड एन एंड एस एन। हमें एक ए पी दिया है जिसमें मेरे पहला टर्म है 5, डी मेरा 3 है 3 है, और लास्ट टर्म या ए एन मेरा कितना है 50। तो मुझे पूछा कि इस एपी में टोटल कितने टर्म्स है, फाइंड एन में टोटल कितने टर्म्स है, इस एपी में कितने नंबर्स है, और उन सबका जोड़ कितना है, जोड़ने से कितना है। सो वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू 50, ये मेरा गिवन है। तो मैं क्या लिखा, ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये ए एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू 50। तो ए के जगह पे 5 डाला, डी के जगह पे 3 डाला, तो जब मैं सब्सटीट्यूट किया तो ये वाला इक्वेशन मुझे मिला। अब मैं उसको क्या किया हूँ, ए एन को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, एन को 3 को -1 के साथ किया, तो आई गॉट दिस वन। सो 5 माइनस 3 2 प्लस 3n इज इक्वल्स टू 50। सो 2 उस तरफ जाके माइनस हो गया, तो 50 माइनस 2 आंसर आया कितना। सो 3n इज इक्वल टू 50 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 48। तो अगर 48 आया, 3n इज इक्वल टू 48, तो n कितना आएगा 48/3 दैट इज इक्वल टू 16। इज इट क्लियर। चलिए अगर n का वैल्यू मिल गया तो यहीं पे मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ, मुझे Sn भी चाहिए। तो Sn के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मेरा दो फार्मूला है, एक n बाई 2 जो लंबा चौड़ा है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैं ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज़ करने से आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ए एन या लास्ट टर्म दिया गया है। तो आई विल सिंपली पुट दिस डायरेक्ट फार्मूला। सो आफ्टर सॉल्विंग आई एम गेटिंग 440। आर यू गेटिंग। सो ट्राई टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस। और एक चीज़ ज़रूरी बात, मैं हर वीडियो में आपको यही चीज़ बोलता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ उस चीज़ को, या जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं उसको समझ रहे हैं, ज़रूर उस साथ साथ कॉपी पेन में आप उसको नोट डाउन करिए, बिकॉज दैट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू क्लियर टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, गिवन एल इज इक्वल टू 28, एस इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड ए। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए मुझे लास्ट टर्म दिया है 28, सम दिया है 144, और यहाँ पे लैंग्वेज में लिखा है लेकिन मुझे इनडायरेक्टली एन का वैल्यू 9 दे दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं देखूँगा मुझे गिवन क्या है और मेरा क्या क्या फॉर्मूला है निकालने के लिए। तो वी नो दैट ये हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें। कुछ बच्चे इस केस में भी हम लोग का वो फार्मूला यूज़ करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Sn, वो वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू, द मोर यू प्रैक्टिस द मोर क्लियर विल बी, व्हिच विल बी इजियर फॉर योर कैलकुलेशन। तो यहाँ पे देखिए मेरा जो भी गिवन है उसी हिसाब से फार्मूला, मुझे एल दिया है तो एल की जगह पे डाल दूंगा, एस दिया है एस की जगह पे डाल दूंगा, एन दिया है एन की जगह पे डाल, तो जो मुझे ए मिल जाएगा बस। तो आपको देखना है कि मेरा पैरामीटर्स क्या क्या चीज़ दिया है, क्या क्या वेरिएबल मेरा फार्मूला है और उसमें कितने वेरिएबल्स मेरा दिया है और कौन फाइंड आउट करना है, तो उसी हिसाब से आप निकाल सकते हैं आराम से। अगर मैं इसमें डालता, यहाँ पे मुझे डी नहीं दिए किया है, तो इस टाइम आपको प्रॉब्लम होता। आर यू गेटिंग। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे फार्मूला में पुट किए,
तो यहाँ पे देखिए हम लोग सॉल्व किए, नॉर्मल जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने से मुझे ए का वैल्यू मिला 4। अरे गेटिंग। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं बिना टाइम को गवाए। Okay, so now let us solve some more questions. So now coming to question number 3. So question is given, how many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636। बोल रहा है कि एक AP दिया है 9, 17, 25, ये एक इन्फानाइट एपी है। इस एपी में आप कितने नंबर्स को जोड़ने से, कितना टर्म्स को जोड़ने के बाद आपको 636 मिलेगा। ये आपका एक्सरसाइज का 5.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है बुक का, एनसीईआरटी बुक का। तो यहाँ पे ए मेरा 9 है, डी मेरा 8 है और सोच लीजिए एसएन मेरा कितना है 636। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे मुझे एल नहीं दिया गया है क्योंकि ये जो एपी है आपका एक इन्फानाइट एपी है, तो उस केस में आपको एल या एन नहीं दिया है, तो हम लोग ये फार्मूला डायरेक्ट एल वाला फार्मूला एसएन का यूज़ नहीं कर सकते। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग इसलिए ये नॉर्मल जो बड़ा फार्मूला है उसको यूज़ किए। तो इसमें जो भी आपका चीज़ दिया गया है वो सब पैरामीटर्स हम लोग देखिए डाल रहे हैं। सो एसएन की जगह पे 636 डालें, 2 इंटू ए इक्वल्स टू 9, डी इज इक्वल 8। सो आप देखिए उसको मैं जब नॉर्मली आप देखिए ये 2 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया हूँ, मल्टीप्लाई किया हूँ। 2 इंटू 9 ज़रा 18, ब्रैकेट खोल दिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज़ करके। सो दैट इज 18 माइनस 8, देन 18 माइनस 8 इज 10 प्लस 10। ओके, इज इट क्लियर? तो अब देखिए ये जो 18 और यहाँ पे 10 था, इन दोनों से मैं 2 को बाहर ले लिया तो ये बचा 4n प्लस 5। अब ये 2 इस तरफ आके क्या हो गया, डिवाइड हो जाएगा तो 2 कैंसिल हो गया। इज इट क्लियर? तो देखिए 2 मेरा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 2 कैंसिल होने के बाद यह बचा 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। तो यहाँ पे देखिए जब मैं 636 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया तो मेरा क्या हो गया, मेरा ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस वन बिकम्स एन quadratic equation. So you know in quadratic equation chapter there are many methods of solving the quadratic equation. So first one is your splitting the middle term. splitting the middle term से कर सकते हैं, completing the square method से कर सकते हैं, या quadratic formula माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे अंडर रूट बाई 2 है वो फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके कर सकते हैं। आप कोई भी मेथड से सॉल्व कीजिए और इसका रूट्स निकालिए। दैट मीन्स नॉर्मल जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो एन का 2 वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज़ किया हूँ। आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपके लिए फिजिबल है। तो जब मैं यूज़ किया यहाँ पे मुझे मिला एन का एक वैल्यू मिला -53/4 और एक एन का वैल्यू मिला 12। एक्चुअली देखिए मैं हर स्टेप को थोड़ा सा इसीलिए नहीं यहाँ पे लिख दिया हूँ लेकिन समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑल दीज आर बेसिक थिंग्स, हम लोग बहुत बार ये सारा चीज़ डिस्कस किए हैं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। तो एक आंसर जो -53/4 मिला आपको, ये आंसर में यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ रिजेक्टेड या नेग्लेक्टेड। दैट व्हाई नेग्लेक्टेड? क्योंकि हम लोग जानते हैं कोई भी एपी में जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मैं जैसे बोल रहा हूँ तुम्हारा क्लास में बाबू कितने बच्चे हैं, सो योर क्लास मॉनिटर विल टेल दैट सर इन आवर क्लास टोटल स्ट्रेंथ इज 40, इन आवर क्लास टोटल प्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 36। तो कभी सुने हो कि आपके क्लास का स्ट्रेंथ 36.5 होगा, है ना? आपके क्लास में आज कितने प्रेजेंट है सर? 26 बच्चे और एक आधा प्रेजेंट है, ऐसे तो कभी कोई नहीं बोलेगा। सो देयरफॉर नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव और फ्रैक्शन। इन दिस केस नंबर ऑफ टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं होगी या फ्रैक्शन नहीं होगी। तो इसीलिए हम लोग ये वैल्यू को क्या किए हैं, -53/4 को नेग्लेक्ट किए हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? दैट इज 12। दैट मीन्स सो द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी आर 12। इज इट क्लियर? चलिए आगे करते हैं और एक आखिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे तब जाके आप ये सारा चीज़ को क्लियरली और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन दिया है फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 51 टर्म्स। क्वेश्चन क्या दिया है, हमें पहला 51 टर्म्स का सम निकालना है ऑफ एन एपी हुज, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे एक्चुअली रेस्पेक्टिवली वर्ड का मतलब क्या है, सेकेंड ऑर्डर के हिसाब से इज 14 एंड थर्ड इज 18। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, अकॉर्डिंग टू गिवन A2 दैट मीन्स योर सेकेंड टर्म मीन्स A2 इज 14 एंड A3 इज 18 और n का वैल्यू दिया है 51। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ A2 इज 14 तो हम लोग लिख सकते हैं एक्चुअली an का फॉर्मूला क्या है, a प्लस n माइनस 1 इन ब्रैकेट d। तो अगर यहाँ पे 2 डालेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 का मतलब 1 इंटू डी। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख दिया, a प्लस डी। आर यू गेटिंग?
सो a प्लस डी इज 14। सिमिलरली a3 लिखा है तो जितना लिखा है तो उतना उससे एक कम d होगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू। सो ये दोनों मेरा इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को मैं क्या किया हूँ उसके बाद देखिए मैं लिखा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। इससे इसको घटाया तो a कैंसिल आउट हो गया, साइन चेंजेस हो गया, तो d इक्वल टू 4। अगर d 4 आया तो इसमें या इसमें कोई एक इक्वेशन में आप डाल सकते हैं। ये छोटा लग रहा है मैं इसमें डालूंगा, आप इसमें भी डाल सकते हैं d के जगह पे 4। तो a प्लस डी के जगह पे 4 डाला इज इक्वल टू 14। सो a इज इक्वल टू 4, इस तरफ जाकर माइनस हो गया, जो आंसर बिकम्स a इक्वल टू 10। तो देखिए इसलिए मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हूँ, सो a इज इक्वल टू 10। अगर आपका a 10 आया तो यहीं पे आपका आंसर का ख़त्म नहीं हुआ, आपको और भी आगे करना है। आपको क्या करना है, S51 निकालना है। क्लियर, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ SN, सो दिस वन विल बी S51 इज इक्वल्स टू 51/2 मीन्स 51/2, 2a मीन्स 2 इंटू 10 प्लस n-1 दैट मीन्स 51 माइनस 1 इंटू d, d इज योर 4। तो जब 2 इंटू 10 20, जब हम लोग सॉल्व किए वी गॉट द आंसर 5610। सो दिस वन इज माई आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, सो आपका इस SN का दो ही फॉर्मूला है, एक आपका n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 होल इंटू d। सो बेसिकली दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर विच पर्पज, दिस फॉर्मूला इज यूज फॉर द AP विच इज इन इन्फानाइट AP। ये आपका फाइनाइट AP के लिए भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इन्फानाइट AP के लिए ये ज़्यादा फिजिबल है। और सेकंड आपका जो छोटा फार्मूला है वो क्या है, n/2 ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा a प्लस l, या हम लोग लिख सकते हैं a प्लस an, दोनों यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो दोनों सेम फार्मूला है। ये एक फार्मूला है। बेसिकली दिस वन इज यूज इन व्हिच केस, फाइनाइट AP। जो आपका AP फाइनाइट होगा उस केस में यूज़ होगा। तो इसके रिलेटेड हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व किए। आप अपना बुक का, एनसीईआरटी बुक का सारे एक्सरसाइज एग्जाम्पल क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Okay, so after this you will be able to solve exercise 5.3. If you face any doubt you can comment me or you can message me. Thank you students.